इसके बाद इसी दरमियान में 5 मिनट के लिए अपने मुशफिक मुरब्बी जिन्होंने उंगली पकड़ करके इस गांव से हमें बाहर की सरजमीन पर भेजा पढ़ने के लिए, जिनका नाम ज़ेर सरपरस्ती के अंदर आप हजरत मौलाना जमील अहमद कासमी परसा है, जिनको आप देख रहे हैं कि हजरत दामद बरकातुहू ने उंगली पकड़कर, बल्कि उस जमाने के अंदर 100 रुपया हमें दिया करते थे कि बेटा तुम पढ़ने जा रहे हो। ये उनका एहसान अजीम है जो आज तक हमें याद है। बहरकैफ मैं हजरत मौलाना जमील अहमद कासमी दामद बरकातुहू जिस मदरसा के सरपरस्त भी हैं, जिनसे गुजारिश करूंगा कि आप 5 मिनट के अंदर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जो हुआ करता है हर साल, वो सालाना जलसा जिसमें आप तशरीफ फरमा हैं, पहली बार मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तालीमी इदारे का जलसा जिस तरह का होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह का जलसा आज देखने को मिला। आप लोग बहुत ही सब्र के साथ सलीके से बैठे हुए हैं और उलमाए किराम की कीमती नसाइह से मुस्तफीद हो रहे हैं। हजरत गिरामी, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, मर्द हजरात भी हैं। दो चंद बातें मैं इस इदारा के ताल्लुक से जो शायद आप नहीं जानते हो मैं आपसे अर्ज करूंगा, और एक आध दो बातें इस इदारा में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप से करूंगा। मेरी ये गुजारिश है कि मेरी ये चंद मारूजात को बगौर सुन लें। अगर किसी खाने में जगह दिए जाने के लायक बात हो तो उसे नोट कर लीजिएगा और गढ़ बांध लीजिएगा। मोहतरम सामीन, जामिअतुल मोहसिनात इसका ख्वाब मैंने आज से लगभग 10 साल पहले अपने मुशफिक दोस्त मौलाना हसनैन साहब की कारगुजारी को देखकर ये ख्वाब देखा था, जिसको मेरे अजीज ने 3 साल पहले शर्मिंदा ताबीर किया। दरअसल लड़कियों का इदारा कायम किए जाने की जो गर्ज है, जो उसके मकासिद हैं, उसकी तह में जाइए। मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें आम तौर से ये बहुत शशोपंज का शिकार रहते हैं कि हम अपनी बच्चियों को मखलूत निज़ाम तालीम में भेजेंगे। मखलूत थोड़ा मुश्किल हो गया, आसान इस तरह समझिए जहां लड़का और लड़की दोनों पढ़ते हैं उसे मखलूत निज़ाम तालीम कहते हैं। तो बहुत सारे ईमान वाले माँ बाप को ये बात बिल्कुल पसंद न था कि उनकी बच्चियां मखलूत तालीम हासिल करे, यानी ऐसी जगह जाए पढ़ने के लिए जहां लड़के और लड़कियां एक साथ एक ही मेज पर पढ़ते हों। लिहाजा इसी एहसास को देखते हुए पूरे मुल्क भर में लड़कियों की तालीम का एक निजाम चला। बहुत पहले हम लोग के तालिब इल्मी के जमाने में पूरे मुल्क में कोई एक आध दो लड़की का मदरसा हुआ करता था, जैसे जामिअतुल मोहसिनात रामपुर में और बल्दियागंज वगैरह में हम लोग के बचपन में एक आध दो पूरे मुल्क में। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कस्बा में लड़कियों का मदरसा कायम हो गया। इससे ये फायदा हुआ है
कि दीनी आला तालीम सिर्फ मर्द हासिल किया करते थे और उलमा की शक्ल में पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में फैले हुए थे। दीनी आला तालीम यानी बुखारी, मुस्लिम और तिर्मिजी की तालीम औरतें न के बराबर हासिल किया करती थी। अल्लाह ने ये निज़ाम देश के अंदर चलाया जो रफ्ता रफ्ता हमारे गांव तक पहुंचा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं देखता हूँ यहाँ की तस्वीर, चूंकि मैं गांव में नहीं रहता, बाहर रहता हूँ, देखता हूँ जब यहाँ की तस्वीर तो दिल में एक खुशी की गुदगुदाहट होती है कि जो ख्वाब हमने देखा था वो ख्वाब आज शर्मिंदाए ताबीर होते हुए दिखाई दे रहा है। मौलवी आफताब की खूबी ये है, काम तो सभी करते हैं, काम सभी करते हैं, लेकिन सलीका से कोई कोई कर पाता है। काम को उसी अंदाज में किया जाना जैसा कि उस काम के किए जाने का हक है, ये लड़का जानता है। यही वजह है कि हू बहू जो दस्तूर है इस जामिया का और जो निज़ाम तालीम है वो पूरा वज़ा किया हुआ है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रजिस्टर्ड हो गया है। एक बात तो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है, पूरे मुल्क भर में मकातिब के जाल फैले हुए हैं और दुश्मनाने मुसलमान और देश की वो ताकतें जो हमें कबूल नहीं करती हैं वो इसे बंद करवाने के दर पे है। हम अपने मदरसों को, अपने मकातिब को उसी वक्त तक जिंदा और ताबिंदा रख सकते हैं जब तक हम उसे दस्तूर से जोड़ते हैं और दस्तूरी और कानूनी हैसियत फराहम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इदारा को दस्तूरी और कानूनी हैसियत हासिल हो गई है। हजरात गिरामी, जामियातुल मोहसिनात में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन ध्यान दें, आज के जमाने में पूरे मुल्क के अंदर, गांव-गांव, शहरों के अंदर तालीम के नाम पर बच्चियां कोचिंग सेंटर जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं और फिर उसके बाद तरह तरह की खबरें आनी शुरू होती हैं। मुझे किसी खबर का जिक्र इसलिए नहीं करना कि सभी के हाथ में मोबाइल है, सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हालात नागुफ्ता बे हैं। ऐसे हालात में अपने बच्चों को ऐसे इदारा के अंदर भेजिए जहां कच्ची उम्र में पहले उसके अंदर ईमान को रासिख कर दिया जाए। ऐसा मुस्तहकम ईमान छोटी सी उम्र के अंदर में उसके अंदर पेवस्त कर दी जाए कि उसका असर उसकी पूरी जिंदगी में देखा जा सके। चाहे दुनिया के लोग कोई लालच दे दें, माहौल चाहे कॉलेज का हो, चाहे माहौल कोचिंग सेंटर का हो, या फिर वो नौकरी पेशे का हो, तिजारत का हो, बाजार का हो, हमारी लड़की और हमारे लड़के इतनी ज्यादा ईमानी हैसियत उसकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो कहीं भी जाए तो कोई लालच या कोई भी हालात उसे उचक नहीं सके, उसे फिसला नहीं सके, बल्कि वो कायम रह सके अपने ईमान पर और अपने दीन पर। ये देखें जामियातुल मोहसिनात के अंदर यहाँ का जो निसाब है, पहले बच्चों को दीनी तालीम मुस्तहकम की जाती है, फिर दीनी और असरी दुनियावी और दीनी दोनों तालीम का एक इम्तिजाज बनाया गया है, एक संगम है दोनों तालीम का। यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे तो एक तरफ तो वो आलमा होंगी और दूसरी तरफ उसके लिए दरवाजे खुले हैं कि चाहे तो वो इंजीनियरिंग में जाए, चाहे तो डॉक्टरी में जाए, चाहे तो वो टीचर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए। अच्छा, जब किसी डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात होती है तो हम लोग आम तौर से ये समझ लेते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर तो पैसे वालों के बच्चे ही बन पाते हैं,
उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। बात भी सही है, डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए और इंजीनियर बनने के लिए कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए। उसके बाद किसी का बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहाँ जो माँ बाप बैठे हुए हैं और जो बड़े भाई बैठे हुए हैं गार्जियन, उनकी जानकारी के लिए, अगर आपके छोटे भाई बहन या आपका बच्चा शुरू से अगर अच्छी मजबूत तालीम अगर हासिल करता है तो अब सरकारी और गैर सरकारी इतनी संस्थाएं हैं जो उसे गोद ले लेती। एक बुनियादी टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट में वो बच्चा जब पास कर जाता है तो आप उस पे 1 करोड़ खर्च हो या 50 लाख, ये गवर्नमेंट देती है या फिर संस्था उसको बेयर करती है। बच्चों के अंदर भी वो काबिलियत और वो टैलेंट होना चाहिए। तो आप अगर गरीब हैं और हौसला जवान हैं, आप चाहते हैं कि ईमान में रहते हुए, मोमिन रहते हुए एक अच्छा डॉक्टर बन सके, देखें डॉक्टरी लाइन में कितनी बेईमानी है। हम एक ईमानदार डॉक्टर के पास जाना चाहें तो कोई ईमानदार डॉक्टर नहीं मिलता, वहाँ भारी बेईमानी होती है। वहाँ निडिल लगाकर, सिरिंज लगाकर आदमी का खून ही नहीं लिया जाता, बल्कि उसकी पूरी गाढ़ी कमाई, अगर कमाई नहीं भी है तो सूदी ब्याजी और चट्टा और उसके बाद जेवर जायदाद सब बिकवा करके वो ले लेता है। अगर ईमानदार डॉक्टर होता तो ये नौबत नहीं आती। एक ईमानदार इंजीनियर देश को चाहिए। 1 महीना पहले पुल बनता है, ओवरब्रिज, और अगले पल जो है मालूम हुआ धराशायी हो जाता है, जमीन पर आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ कि वो इंजीनियर जो था वो कमीशन खोर था। तो एक ईमानदार इंजीनियर हमें पैदा करना है, एक ईमानदार डॉक्टर पैदा करना है, एक ईमानदार टीचर पैदा करना है, एक ईमानदार आलिम पैदा करना है, और हमें एक बेहतरीन दाई पैदा करना है जो दीन की दावत दुनिया भर में दे सके। उसके लिए हमें जागना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा, और ये होगा इन छोटे छोटे मकातिब से। याद रखें कि दारुल उलूम से या जामियात से या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता जब तक ये छोटे छोटे ये मदरसे जामिअतुल मोहसिनात की तरह हर बस्ती बस्ती गांव गांव के अंदर में नहीं होंगे। यहीं से नर्सरी लगाकर बच्चे पैदा किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, संवारे जाते हैं, तराशे जाते हैं और उसको इस लायक बनाए जाते हैं ताकि आगे चल करके वो दारुल पहुंच सके, जामियात में पहुंच सके, यूनिवर्सिटियों में पहुंच सके, डॉक्टर और इंजीनियर और बड़े आलिम बन सके। तो इसीलिए इस इदारा से जुड़िए और अपने बच्चों को इस इदारे में दाखिल कीजिए। बेहतरीन निसाब तालीम है इस इदारे का, बेहतरीन सिलेबस है। बैक वक्त बच्चा असरी और दीनी दोनों उलूम से आरास्ता और पैरास्ता हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों को जोड़िए। दूसरी बात यह है कि अच्छा काम करने वाले इदारा, दीन का काम करने वाले इदारा या तालीम फैलाने वाले इदारे का आप सभी मुआविन और मददगार बनिए, अच्छे काम का मुआविन और मददगार बनिए। सही बात यह है कि समाज का सबसे कीमती आदमी वो है जो सालिहियत की बुनियाद पर अच्छे काम का मुआविन और मददगार होता है। जो आदमी अच्छे कामों का मुआविन और मददगार न बन सका, भला आप उसे अच्छा आदमी कैसे कर सकते? तो दुनिया और आखिरत का दारोमदार भी इस बात पर है कि हम अच्छे कामों का, भले कामों का मुआविन और मददगार बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तालीम की अहमियत व अफादियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।